हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, अपने से बड़े के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक कथा है, एक देवरानी और एक जेठानी। दोनों भाई का ब्याह एक ही दिन हुआ था। दोनों का माता पिता के सर से साया उठ चुका था। गांव वालों ने उनका परवरिश किए थे और उनके मामा मामी जो थे सहारा थे। दोनों का बड़े दुखित जीवन बीता था और दोनों का प्रतिपाल बड़ा मुश्किलों से हुआ था। दोनों जब बड़े हुए, ब्याह योग हुए दोनों लड़का, तो दोनों का ब्याह एक ही दिन कर दिया गया और दोनों की पत्नी एक ही दिन घर में आ गई। तो छोटी वाली जो थी भगवान की भक्ति करती थी। छोटी वाली बहू का नाम अमृता था और बड़ी का नाम सलोनी था। अमृता जो थी भगवान की भक्ति पूजा में लीन रहती थी और बड़ी वाली जो थी कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। छोटी वाली के जहां तक के की पूजा में भंग किया कर देती थी। जब ही छोटी वाली पूजा पे बैठती थी तो किसी प्रकार न किसी प्रकार इसे ध्यान भंग किया करती थी। ये नहीं की है, वो नहीं की है, खाना ऐसे बनाई हो, अच्छा नहीं लग रहा है। जब ये पूजा करने को लिए बैठती थी तब वो खाना लेकर बैठ जाती थी या कपड़ा धोने को लिए बैठ जाती थी। धीरे धीरे समय बीता। गुरु भाई बहना, 2 वर्ष ब्याह का हो गया। बड़ी वाली का एक सुंदर सा पुत्र जन्म लिया। बड़ी वाली को सारा गांव आए और उसे बधाई दिए कि चलो दोनों का ब्याह तो एक ही दिन हुआ था, लेकिन बड़ी वाली माँ बन गई। देखिए छोटी वाली का कब भगवान देते हैं, छोटी वाली का कब गोद भराई होता है। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया। 3 वर्ष के बाद बड़ी वाली का फिर से यानी सलूनी का एक पुत्र जन्म लिया, 2 पुत्र हो गया। अब बार बार सलोनी अमृता के कहती थी कि ऐ मेरा बच्चा के हाथ मत लगा देना, तुम तो बांझ हो, तेरा तो किस्मत में कोई पुत्र ही नहीं है, तू बस वही पत्थर के पूजा करके संतावना करना। अरे काहे ना उसी पत्थर को गोद में लेकर खिलाती हो, मेरे बच्चा के पास आती हो। गुरु भाई बहना, जब बड़ी वाली सलोनी कहने लगी छोटी को बांझ, तो गांव का लोग भी उसे बांझ कहने लगे। गांव का लोग भी तनिक देर नहीं किए और उसे बांझन बांझन कहने लगे। जहां भी जाती थी कहती थी कि देखो बांझी जा रही है, उसका संतान नहीं है, वो तो कुलछनी है, उसका है ही कौन, वो बांझ है। गुरु भाई बहना, सबको बात सहते सहते बेचारी रह जाती थी। भगवान के पास भी जाकर नहीं कहती थी कि हे भगवान, मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, मेरा आप संतान क्यों नहीं दे रहे हैं। गुरु भाई बहना, अपने पति से सुख दुख बांट लिया करती थी। उसके पति जो थे, पति अपने पत्नी से बड़े प्यार करते थे, तो कहते थे कि देखो अमृता, चिंता मत करो, भगवान के घर में देर होता है अंधेर नहीं, भगवान अवश्य संतान देंगे। क्या मैंने भगवान का बिगाड़ा हूँ? और यदि मैंने बिगाड़ा होगा तो भगवान मुझे संतान नहीं देंगे, चिंता मत करो। गुरु भाई बहना, बेचारी अमृता
अपने पति के बात पे खरे उतरती थी, किसी से कुछ नहीं कहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। जेठानी का बेटा बड़ा हो गया, एक 5 साल का हो गया और एक 8 साल का हो गया। अमृता का ब्याह का 10 वर्ष हो गया, इसका संतान नहीं था। वो जो सलोनी थी किसी काम से बाहर गई थी, दोनों बच्चे घर पे थे। दोनों बच्चे माँ 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 कह के रो रहे थे। अमृता का दया लग गया, दोनों बच्चे को खाना खिलाई अपने हाथों से और अपने गोद में सर रख के चुप कर दी। फिर भी छोटा वाला रोते जा रहा था। कहती है कि अरे हम लोग खेल खेलेंगे, आंख मिचौली खेला खेलेंगे। अमृता ने अपने आंखों पे पट्टी बंधवा ली बच्चों से और खेला खेलने लगी। खेलते ही खेलते इसका जेठानी आ गई और इसका बाल पकड़ के खींच के और मारने लगी। कहती है कि अरे डायन, एक तो तू अपना बच्चा के जन्म नहीं दी हो और मेरे बच्चे के साथ खेल खेल रही हो, ढोंग करती हो। अरे तू डायन हो, तू कुलछनी हो, तू अभागन हो। अरे बांझन, मेरा बच्चे को अपना बस में करना चाहती हो, मेरे बच्चे से दूर रहना। खूब मारी, खूब पिटाई की। बेचारी अमृता बहुत रोई और मन ही मन सोची कि अब मेरा इस घर में कोई जगह नहीं, आज तो मेरे साथ हद ही हो गया। हे भगवान, मेरा गोद में यदि एक संतान भी रहता तो मेरा जेठानी ऐसे नहीं बोलती। घर से बाहर हो गई और घर से बाहर होकर अपना प्राण देने को लिए चली गई कि हम प्राण दे देंगे, इस संसार में क्या करेंगे अपना तन लेकर। जिसका संतान नहीं वो स्त्री नहीं। गुरु भाई बहना बेचारी रोते 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 एक ऊंचा सा पहाड़ी पे चली गई और मन में सोचती है कि यदि इस पहाड़ी से कूद मरेंगे तो नीचे जाते जाते तो मेरा प्राण निकल जाएगा और इस पहाड़ी पे मुझे मेरे पति खोजने ढूंढने भी नहीं आएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बाघ सियार मेरा हड्डियां और मांस को खा जाएगा। अच्छा है एक दिन का भोजन किसी को मेरा शरीर से मिल जाएगा। और रो रही थी। भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। पार्वती का नजर पड़ गया अमृता पे। अपने पर्वत पे बैठे बैठे कहते हैं कि महाराज देखिए तो एक दुखियारी नाप का भक्त कितना जोर जोर से रो रही है, अपना प्राण देने चली है। क्या उसका कोई निवारण नहीं है? उसका संतान नहीं होगा? भाग्य में नहीं लिखा है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं उसका भाग्य में तो संतान है। तो कहते हैं कि ठीक है हम जाते हैं और उसको दुख का हरण कर लेंगे, हम अवश्य उसे पुत्र देंगे और उसका जीवन निकलने नहीं देंगे, उसका प्राण का रक्षा करेंगे। मैया पार्वती अपने पल भर में मायावी रूप बना लिए, एक बुढ़िया का रूप धर लिए, 100 वर्ष का बुढ़ी, पके बाल और एक सदा साड़ी, हाथ में झोला, अमृता के पास पहुंच गए और अमृता के हाथ पकड़ के कहते हैं पुत्री क्या हुआ, तुम कौन हो? इस घने घोर जंगल में तुम क्यों रो रही हो बेटी? क्या कारण है? क्या तुम्हें पति ने मारा है? पति ने निकाल दिया है हाथ पकड़ के? क्या तेरा मैका दूर है? क्या कारण है?
अमृता कहती है कि माँ जी मेरा दुख मत ही सुनिए, मेरा दुख सुनने से कोई फायदा नहीं। माता कहते हैं कि बेटी एक बार तू अपना दुख को तो मुझे सुना दे। बेचारी अमृता बोली माँ जी मुझे संतान नहीं, मेरे पति का लंबा आयु हो, मेरे पति आज तक मुझे कुछ नहीं बोले हैं, मेरे देवरानी ने आज तो मेरा साथ हद ही कर दी। मैं उसके बच्चे के साथ खेल रही थी और देवरानी मेरा घर आई तो मुझे मारी, सारा गांव बाझन कह के पुकारते हैं, मुझसे अपना बच्चे को दूर कर लेते हैं, मैं क्या करूं? मैं अपना आज प्राण हतने वाली हूं। माता हाथ पकड़ के सर पे सहलाने लगे, एक हाथ धर दिए और कहते हैं पुत्री मर जाने से समस्या का समाधान नहीं मिलता है, समस्या को समाधान अब मिलता है जब उसको हल करेंगे, समस्या को सामना करेंगे तभी कुछ हो सकता है। अमृता बोली तो माँ जी मैं क्या करूं, सबके ताना सुनते सुनते मैं तंग आ चुकी हूं। माता जी बोले कि पुत्री तू मेरा एक कहा मान लेगी? बोले क्या? माँ जी आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर है। देखो बच्चे खेल रहे हैं, उसके बाल बड़े बड़े हैं, जाओ बच्चे को हाथ पकड़ लेना और उसके 2 हाथ लगाकर और उसका बाल खींच के थोड़ा सा ले आना, तेरा आंचल में दे देंगे, तेरा संतान हो जाएगा। अमृता जो थी बेचारी पहाड़ी से नीचे उतरी, पहाड़ी से नीचे उतर के और बच्चे के पास गई। बच्चे खेल रहे थे, उसका खेल में भावुक हो गई, मस्त मगन हो गई, अपना बच्चा को तो याद भूल ही गई, बच्चे के साथ ये भी घुल मिल गई, बच्चे को खेलने के लिए अच्छे तरीके से बताने लगी और बच्चे पे प्यार आ गया, बच्चे को गोद उठाकर चूम ली और प्यार से बोला बेटा तुम्हारा कहाँ घर है? बच्चे बोला चाची मेरा गांव इसी घर नजदीक में गांव है, मैं यहीं से खेल रहा हूं। तो भगवान का मायावी बच्चा था। बेचारी अमृता वहां से लौट आई बूढ़ी माँ के पास। बूढ़ी माँ बोली बेटी बाल लाई? नहीं माँ जी मैं बाल नहीं लाया, मेरे पास बाल नहीं। बेटी क्यों, तुम्हें संतान कैसे दे? माँ जी वो प्यारे बच्चे हैं, जिस माँ के पुत्र को यदि बाल खींच लेंगे तो उसे दर्द होगा, माँ भी तड़पेगी, पुत्र भी तड़पेगा। मैं सदा सातों जन्म बांझ रह जाऊंगी लेकिन किसी को संतान को दुख नहीं दूंगी। माँ जी मुझे संतान हो या ना हो, उसका यदि बाल खींचेंगे 2 हाथ मारेंगे, कितना दर्द होगा, बच्चा रोएगा, एक एक आंसू का मुझ पे अपराध लगेगा। नहीं माँ जी मुझसे ऐसा नहीं होगा। गुरु भाई बहना माता जो थे माता मुखबरा आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद देकर और बोले पुत्री जाओ घर जाओ, जब तुम्हें 1 वर्ष हो जाएगा तो फिर से तुम मुझसे मिल लेना। बोले कहाँ मिलेंगे माता? इसी पर्वत पे मिलेंगे, जाओ। वो चली गई अमृता घर। अमृता घर गई तो जो जेठानी थी वो कहती है कि कल मुही आ गई। अरे बांझन आज से तेरा भोजन अलग बनेगा, मेरा भोजन अलग। बांझ के हाथ से मेरा पुत्र भोजन करेगा तो मेरा पुत्र की पत्नी आएगी तो वो भी बांझन हो जाएगी, मेरा कुल बांझ हो जाएगा। तू अपना भोजन अलग बना, मैं अलग। बेचारी अमृता अपना भोजन अलग बनाने लगी। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना। 2 से तीसरे महीने होते होते
अमृता अपने पति के कानों में श्रवण दी कि स्वामी, हे प्राणनाथ, आपके पास मैं एक खुशी बांटना चाहती हूँ। उसके पति बोले, बोलो प्राणप्रिय, क्या खुशी बांटना चाहती हो? क्या तुम मां बनने वाली हो? अमृता के चेहरे का मुस्कान उसके पति ने समझ चुके थे। उसके पति ने समझ गए कि मेरा पत्नी भी मां बनने वाली है। सीने से लगाकर कहते हैं, तेरा तो चुपकी ही मुझे बता दिया कि तुम मां बनने वाली हो। धन्यवाद, आज तुम भी मुझे पिता बनने का दिन दिखा दिया और सौभाग्य दे दिया। अच्छा है, गांव का लोग जान गए कि अमृता भी मां बनने वाली है। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। 9 महीना 9वें दिन, 9 महीना 9 दिन 10वें घंटे में अमृता के ओद्र से एक सुंदर खूबसूरत पुत्र जन्म लिया। लीलार पे मणि जैसे जल रहा था, उस तरह उसका चेहरा था। उसका रूप सुहाना बहुत सुंदर था। गांव वाले ने देखने आए, बधाई दिए। सारे लोग कहने लगे, देखो बेचारी का लेट से बच्चा हुआ, देर लगा, कोई बात नहीं, लेकिन पुत्र हुआ और बड़ा सुंदर हुआ। सारे लोग खुश थे, लेकिन उसका जेठानी जो थी बड़ी दुखी थी। जेठानी उससे बातें करने लगी और कहने लगी कि तुम पुत्र का प्राप्ति कैसे किया? गुरु भाई बहना, बेचारी बोली, क्या बताऊं दीदी, आपने मुझे मारे पीटे बांझन बोले तो मैं चला गया जंगल में, पर्वत पहाड़ी पे बैठ गए तो एक माता मिले, उन्होंने ही मुझे संतान की प्राप्ति दिए है। कहते हैं कि जेठानी कहती, अच्छा तो ठीक है, चिंता मत करो, तेरा पुत्र को तेरे आगे तो रहने नहीं देंगे, तेरा पुत्र को तो मार ही डालेंगे। गुरु भाई बहना, जो जेठानी थी, जेठानी उसका बच्चे का बहुत मारने का कोशिश की, बहुत मारने का कोशिश की, लेकिन वो बच्चा दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा था। बच्चा माता का दिया हुआ था, माता पार्वती भोलेनाथ का दिया हुआ था, भला कैसे मर जाता? भोलेनाथ स्वयं उसका रक्षा कर रहे थे। कभी दूध में नमक डाल के पिला दिया करती थी, तो कभी बच्चे का पटक दिया करती थी, लेकिन बच्चा को कुछ नहीं होता था, बच्चा तो अमर था। ये सोचती है कि अच्छा जाते हैं उस माता के पास, हम भी पर्वत पे जाते हैं, हम भी बोलेंगे कि मैं भी बांझूं और इससे सुंदर पुत्र पैदा करके दिखाएंगे। गुरु भाई बहना, देख जो जेठानी थी, जेठानी चल दी उसी पर्वत पे और जाके चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। भगवान कहते हैं कि पार्वती उसके पास भी जाइए, यदि नहीं जाइएगा तो विश्वास टूट जाएगा, आप जाइए। पार्वती फिर से एक स्त्री का रूप धारण कर लिए, बुढ़िया का रूप, उसके पास गए, पूछे पुत्री क्यों रो रही हो? तो जेठानी कहती है, माँ जी ये कहने वाली बात है, मैं बांझ हूँ, मुझे बांझ बांझ कह के लोग पुकारते हैं। माँ जी मुझे समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं, मैं प्राण देने आया हूं। माता बोले, पुत्री प्राण देने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें एक उपाय बताते हैं, उस उपाय को करो। माँ जी क्या उपाय करूं? देखो पुत्री देखो, बच्चे खेल रहे हैं, उसका बाल खींच कर ले आना और उसे 2 लपड़ लगा देना। सलोनी थी, दौड़ी दौड़ी गई, बच्चे के खूब पिटाई की, पिटाई करके और उसका बाल पूरा नोच ली, पूरा कबाड़ ली। बच्चा तड़प रहा था दर्द के मारे, उसका सर में पूरा रक्त निकलने लगा, उसका सर से नोच ली बाल तो रक्त निकलने लगा। माता के बाल ला के दी, लीजिए माता जी बाल, मुझे बहुत सुंदर पुत्र पैदा करना है।
माता कहते हैं कि अरे उस माँ को देखो जिस माँ के बच्चे का तूने बाल खींची हो, जिस माँ के बच्चे को तूने रुलाई हो। अरे मैं तो 1-2 बाल मांगा था, तूने तो पूरा बाल ही कवाड़ लिया है। गुरु भाई बहना, माता जो थी, माता बोली ऐसे तो तुम्हें लगता है कि पुत्र भी है। वो कहती है माँ मुझे कोई पुत्र नहीं, मैं अपने होने वाले संतान के कसम खा रहा हूं, मुझे कोई पुत्र नहीं है। गुरु भाई बहना, माता ने उसे बोले कि जाओ तुम्हें संतान हो जाएगा। सलोनी घर चल दी। माता कहते हैं कि जाओ तुम्हें जाते ही सजा मिल जाएगा, चिंता मत करो। सलोनी घर गई, रात्रि में दोनों बच्चे का भोजन कराया, बिस्तर पे लेकर सोई। सवेरा हुआ तो बच्चा को जगाने गई, बच्चा एक भी नहीं जाग रहा था, बच्चा तो आंख मूंद लिया था, बच्चा तो भगवान का प्यारा बन चुका था। दोनों बच्चा निर्दोष था। माता तो लीला रच चुकी थी। सलोनी जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। गांव का लोग जुटे, कहते हैं कि एक का संतान हुआ, एक का मृत्यु हो गया, आखिर क्या कारण हो सकता है। सलोनी का पति ने बोले अरे तू तो सचमुच में 1 नंबर का राक्षसी हो। मेरे सामने अमृता का बच्चा का नमक डाल के दूध पिलाने जा रही थी, मैंने तेरा हाथों से दूध छीन लिया था। जरूर तूने मेरे बच्चे पे कोई जादू किया हो, इसी कारण मेरा बच्चा का मृत्यु हो गया। गुरु भाई बहना, सारा लोग गांव वाले जुटे, उसे बात सुनकर नाराज हो गए और अमृता को कहने लगे कि तुम ही कुछ करो और इसका बच्चा को जिला दो। बेचारी अमृता भगवान के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, भगवान से दया मांगने लगी, क्योंकि उसका बच्चा का ज्यादा दिन नहीं हुआ था, 1 माह ही हुआ था। भगवान के सामने विनती करने लगी, हे भगवान मेरा आंचल तो भर दिए, लेकिन मेरा जेठानी का आंचल सुना कर दिए। जिस आंचल में फूल हो और यदि सूख जाए तो उसे और दुख होता है। भगवान इसका पुत्र को जिला दीजिए। बेचारी अमृता बड़ी भगवान से प्रार्थना की। सलोनी भी बहुत रोई, भगवान के सामने हाथ जोड़ी, विनती करने लगी कि मुझसे गलती हो गया, मैंने तो सोचा था कि इसका पुत्र इतना सुंदर कैसे, मेरा तो काले काले बच्चे हैं, इसका बच्चा सुंदर है, इसी तरह हम भी बच्चा को पैदा करेंगे। मैंने माता के पास जाकर अपमान किया हूँ, माता मुझे क्षमा कर दे। गुरु भाई बहना, भगवान का कृपा, दोनों बच्चे भगवान से दया मांगते मांगते आंखें खोल दिया, माँ माँ कह के पुकारने लगा। सलोनी अपने जेठानी देवरानी के पास जाकर हाथ जोड़ती है, विनती करती है, क्षमा मांगती है। बेचारी अमृता ने माफ कर दी अपने जेठानी को और बोली दीदी जी मैं तो बांझ था, कोई बात नहीं, भगवान से मांगा, लेकिन आप 2 पुत्र के माँ होकर भी भगवान के पास गए बांझ का ढूंढ करके, इसी कारण तो भगवान आपको दुख दिया। सारा लोग गांव वाले ने हंसी उड़ाए और कहने लगे कि हे भगवान ऐसी जेठानी किसी को मत देना जो कि अपने का बच्चे का कसम खाकर और भगवान के सामने बोले कि मैं बांझ हूं और अपने देवरानी के साथ इतना बुराई किया हो, उसका बच्चे का मारने का कोशिश किया तो इसी का बच्चा मर गया। गुरु भाई बहना, दोनों बच्चा जीवित हो गया और उस वक्त से सलोनी भी भगवान के भक्ति पूजा करने लगी। माता पार्वती महादेव दोनों का दुख हरण कर लिए, दोनों का जीवन में जिंदगी में खुशियां ला दिए। दोनों देवरानी और जेठानी का फिर से एक चूल्हे पर खाना, एक बर्तन में खाना बनने लगा और दोनों एक थाल में खाने लगी और दोनों सुखी जीवन बिताने लगी, पूजा पाठ करने लगी। कोई भी काम करती थी तो दोनों मिलकर करती थी। तो गुरु भाई बहना, कभी किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए
आगे से उसका तो पीछे से मेरा भी होगा, बस हिम्मत करना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।